हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस, जो आपकी जेकेपी, जेकेएसएसबी, जेकेपी जो बॉर्डर बटालियन एग्जाम है। उसके बाद बात करें आपका जो जेकेएसएसबी में स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्टर, बीएलडब्ल्यू, सब में जीके लेवल आपका जम्मू एंड कश्मीर और पूरा का पूरा कंप्लीट जीके सेक्शन आपका कवर किया जाएगा। जहाँ इस सेक्शन से आपके 5 मार्क्स जो पक्के कवर होंगे, तो आपको इस ईयर जो जेकेएसएसबी में और जेकेपी में जो फॉरेस्टर वर्दी और जेकेपी में आपको इस ईयर जो पानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारे जो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जे आ जाएगा हमारे फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, विच इज़ नोन एज द गोल्डन मैडो। तो गोल्डन मैडो हम किसको बोलते हैं? सोनामर्ग, पहलगाम, लेह, जहाँ गुलमर्ग, ठीक है, ये आपने बताना है। गोल्डन मैडो हम किसको बोलते हैं? तो विच इज़ नोन एज गोल्डन मैडो। तो गोल्डन मैडो हम किसको बोलते हैं? सोनामर्ग को। इसका ऑप्शन नंबर ए है जो वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद बात करें हम लेह की, लेह यो यूटी लद्दाख में आ चुकी है। तो लद्दाख के जो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन आ जाएंगे? आपके आर के माथुर आ जाएंगे। ये सब आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा निक नेम ऑफ दी हैदराबाद। तो हैदराबाद आपने बताना है, ठीक है, निक नेम ऑफ दी सिटी हैदराबाद। तो हैदराबाद जहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले बात करें जो हैदराबाद आ जाता है, हैदराबाद की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है? अमरावती हो जाएगी, ठीक है। ये एक हमारी सदर्न स्टेट है जो वो आ जाती है हैदराबाद। कल्चरल सिटी, सिटी ऑफ पर्ल, पैलेस ऑफ विक्ट्री, या लीची सिटी। तो सिटी निक नेम ऑफ हैदराबाद क्या हो जाएगा आपका? सिटी ऑफ पर्ल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आपने भी साथ साथ में करना है, अपना स्कोर जरूर बताना है, आपके कितने क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं और आपका इसमें कितना जो स्कोर है वो रह रहा है, ठीक है। तो जब आप स्कोर बताओगे उसी तरीके से आपकी जो प्रेपरेशन है वो कराई जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्केनाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? वल्केनाइजेशन वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें जो रबर बनाते समय हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले सल्फ़र दिया गया है, सल्फ़र का सिंबल क्या होता है? एस, ठीक है। तो सल्फ़र का सिंबल एस आ जाता है। उसके बाद कार्बन का सिंबल से सी, ओजोन का सिंबल O3, ओजोन इज द ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, फास्फोरस का सिंबल P, ठीक है। अब मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो जाता है, कार्बन का मास नंबर कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कार्बन की मैं और बात करूं, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। व्हाट इज एलोट्रॉप्स? मैं बता दूं आपको, एलोट्रॉप्स यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन 2 और 3 या और मोर देन 1 फॉर्म, ठीक है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से हो जाते हैं? ग्रेफाइट, डायमंड एंड फलरेंस। ग्रेफाइट, डायमंड एंड फलरेंस, ये क्या हो जाएंगे मेरे पास? जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओजोन क्या है? ओजोन एक ट्राई एटॉमिक फॉर्म है किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है। O3 इसका सिंबल होता है। और जो ओजोन है मेरे पास, ये आपकी जो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है, कौन सी लेयर में होती है ये आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस आ जाएगा, इसका सिंबल P हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप बताओगे जो सल्फ़र है, सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर आपने बताना। तो सल्फ़र क्या हो जाएगा आपका? सल्फ़र का 16 हो जाता है एटॉमिक नंबर, और फास्फोरस का 15 हो जाता है, ठीक है। ये आ जाएंगे मेरे 15 और 16 एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक मास 30 हो जाता है और इसका एटॉमिक मास 30 हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर किसकी वजह से किया जाता है? बाय द एडिशन ऑफ सल्फर। जब हम सल्फर को रबर में ऐड करते हैं, उसकी वजह से जो रबर है उसकी जो प्रेपरेशन है वो होती है, ठीक है। ये सब आपने याद रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लीस्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। सबसे कम जो रेट है लिटरेसी का वो कौन सी स्टेट का आ जाता है? बिहार। बिहार की कैपिटल की बात करें, बिहार की कैपिटल क्या हो जाती है? पटना, ठीक है। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना। ये सब आपने याद रखना है। बिहार की कैपिटल हो जाती है पटना। झारखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी? रांची, ठीक है। झारखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपकी क्या आ जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी ईटानगर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, कैपिटल भी यहाँ पे कवर करते जाएंगे। राजस्थान, तो राजस्थान की
कैपिटल आपकी क्या आ जाएगी, राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी आपकी जयपुर, ठीक है। तो लीस्ट लिटरेसी रेट आपने बताना है किसका है, तो लीस्ट लिटरेसी रेट आपका क्या हो जाएगा, बिहार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका इंटरनेशनल मदर डे। तो इंटरनेशनल मदर डे आपका कब ऑब्जर्व है, वो किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मदर डे आपने बताना है, इंटरनेशनल मदर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून या 22 जुलाई, ये सब आपने बताना है, ठीक है। तो क्या बताओगे आप इधर, इंटरनेशनल मदर डे। तो इंटरनेशनल मदर डे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो कब किया जाता है, ये राइट आंसर आपने इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता। तो इंटरनेशनल मदर डे की बात करें जो कब आता है आपका, मई मंथ में आता है। देखिए यहाँ पे कुछ एरर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना था सेकेंड जो संडे होता है, ठीक है, जो मई का सेकेंड संडे आएगा उस दिन इंटरनेशनल मदर्स डे जो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और जो इस ईयर कब ऑब्जर्व किया गया था, मई 8 को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो इधर क्या मदर्स के प्रति जो अपनी ऑनर और वैल्यूज़ को जो शो करते हैं तो वो आ जाता है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है, मदर्स डे। नेक्स्ट आ जाएगा चनाब एंड राबी आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। चनाब एंड राबी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, ये सब आपने बताना है। चनाब एंड राबी आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, कृष्णा, इंदस जब ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बताओगे, चनाब एंड राबी आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। चनाब एंड राबी बताना है कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो इंडियन रिवर सिस्टम में, इंडियन रिवर सिस्टम में 2 रिवर्स आ जाते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। उसके बाद बात करें जो इंडस आ जाता है, इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी आ जाती हैं। इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर जो पौराणिक रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इंडस रिवर की मैं सबसे पहले बात करूं जो मानसरोवर से, जो कहाँ पे, माउंट कैलाश के पास है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। और जो इंडस रिवर है वो एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, कितनी लेंथ है उसकी, 3180 किलोमीटर, ठीक है। और इसका टोटल ड्रेनेज जो एरिया है वो कितना है, टोटल ड्रेनेज एरिया इसका कितना है, 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर, 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर सबसे ज़्यादा जो एरिया किसका है, इंडस का है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। उसके बाद बात करें इंडस जो भी है, इससे जो इसके बेसिन पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हुई थी, तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, सतलुज, ठीक है, सतलुज भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की, ब्यास भी, राबी, चनाब, झेलम, ये सब आपकी आ जाती हैं। तो चनाब एंड राबी भी किसकी हो जाएगी, आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है, ठीक है। और झेलम, झेलम खुद ट्रिब्यूटरी आ जाती है, ठीक है। ये सब आपका हो जाएगा, इसे आपने ध्यान से रखना है, जो जो चीज़ें आपको बताई इंडस रिवर सिस्टम के लिए, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक आपने बताना है किसको बोलते हैं। तो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो लेक्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। तो ऑप्शन दिए हैं आपको, गांधरबल, अनंतनाग, ठीक है, क्या क्या दिए हैं, गांधरबल, अनंतनाग, शोपियां, जान ले। तो इधर आपने बताना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स हम किसको बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स आपने अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से। तो जहाँ पे भी हम आपको बता देंगे, ताकि इतना समय तभी लिया जाता है ताकि आप बता पाओ, ठीक है। तो जब आप बता पाओगे तो आपको अच्छे से जो आएगा, और इस ईयर जो वर्दी है वो हमने पहननी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन में बताओगे, ठीक है। हु बिल्ट द फर्स्ट मॉस्क्यू इन कश्मीर। तो फर्स्ट मॉस्क्यू इन कश्मीर किसने बनाई है, ठीक है। तो फर्स्ट मॉस्क्यू इन कश्मीर आपने बताना है किसने बनाई है। तो ऑप्शन दिए हैं आपको, रिनचैन, ठीक है, क्या दिया, रिनचैन। तो रिनचैन के बाद आपका क्या आ जाएगा, रिनचैन, शाह मीर, बुलबुल शाह और वैंती देव। तो इधर क्या आ जाएगा, जो क्या थी आपकी सबसे जो ओल्डेस्ट, जब फर्स्ट हम बोल सकते हैं मॉस्क इन कश्मीर, तो वो कब बनाई गई थी, 1359 में, ठीक है, 1359 में। और उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट कब किया गया, 1732 में, जो क्या आ जाती है आपके शाह हमदन मॉस्क है, ठीक है। कौन सी आ जाती है, शाह हमदन या खाने मुल्ला वो आ जाती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, मीर शायद आपका हो जाएगा, ठीक है, शाह मीर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, चश्मे शाही गार्डन वाज बिल्ट इन द एयर। चश्मे शाही गार्डन आपने बताना है, ठीक है। चश्मे शाही गार्डन आपने बताना है कौन से ईयर में बनाया था, 1652 में, ठीक है, 1652 में, 1407 में, ठीक है, 1407 में, 1632 में। तो 1632 के बाद आपका आ जाएगा 1700। तो चश्मे शाही गार्डन कब बनाया गया था,
तो जा किसके द्वारा बनाया गया था? जो चश्मे शाही गार्डन था वो किसके द्वारा बनाया गया था? जो मुग़ल गवर्नर थे अली मर्दान खान, उनके द्वारा जो 1632 में बनाया गया था। ये सब आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा केमिकल नेम ऑफ विनेगर। तो विनेगर का आपने केमिकल नेम बताना है। तो विनेगर का केमिकल नेम सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। तो इसका विनेगर का आपका क्या हो जाएगा? विनेगर का आपका केमिकल नेम हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने भी ध्यान से रखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर बाय। हाइड्रोजन गैस किसने डिस्कवर की है? जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर का। हाइड्रोजन जो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का सिंबल 1 होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। व्हाट इज आइसोटोप्स? यानी कि जो एलिमेंट होता है उनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन उनका मास नंबर जो डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क सेक्शन में रहेगा, इसका आंसर आप नेक्स्ट पार्ट में आपको दे दिया जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में आप इसका जो आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही।